हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। मैंने जो है एमटीएस के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए स्किल टेस्ट के लिए क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। अभी की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट जो कि लेवल 4 की है, उसके लिए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल है वो यहाँ से देख लें कि आपके क्या स्कोर बन रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर एक जानकारी दे दूँ अगर न पता हो तो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट या लाइब्रेरी असिस्टेंट यानी असिस्टेंट वाले पद पर फॉर्म भरा था और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, तो उनका जो है अभी स्किल टेस्ट होगा। किसका होगा? लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी असिस्टेंट का। और वहीं पर बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेबोरेटरी और लाइब्रेरी अटेंडेंट का। तो अटेंडेंट लेवल 1 की जॉब है, इसमें कोई भी आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। तो जो अभ्यर्थी इसमें शामिल है लेवल 1 में यानी लेबोरेटरी अटेंडेंट या लाइब्रेरी अटेंडेंट, आपका ये फाइनल रिजल्ट आएगा जो आपने एग्ज़ाम दिया है। अब जो मेरिट आएगी वो आपकी फाइनल डिसाइड करेगी आप सेलेक्ट हो या नहीं। लेकिन अगर लेबोरेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो अभी कट ऑफ आएगी वो केवल स्किल टेस्ट के लिए आएगी कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं। हम इसमें बात करेंगे कि स्किल टेस्ट में जो है कितने गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है। 2021 में जब इसका विज्ञापन आया था तो कितने पद थे और कितने गुना अभ्यर्थी को बुलाया गया था, उस समय कितनी कट ऑफ थी और इस बार कितने रहने की संभावना है, हर एक टॉपिक पर बात करेंगे। और आपको फुल वीडियोस की मैं दे रही हूँ एनालिसिस करने के बाद, इसी वजह से 2 दिन बाद आपको ये वीडियो मिल रही है। आप लोगों ने कई बार पूछा कि आपको बता दिया जाए एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो ये इसकी वीडियो है। जो भी शामिल हो यहाँ से अपना देख लें। एक बार और बता दे रही हूँ, जो मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊँगी, देखिए अनुमानित होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो उतना है तो उतना ही रहेगा। 2-4 नंबर कम और 2-4 नंबर ज़्यादा भी अगर आपका बन रहा होगा मेरे बताने के अकॉर्डिंग, तो आप अपने जो है स्किल टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। एक बात और, अब आप पूछेंगे स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा, तो स्किल टेस्ट के लिए अलग से वीडियो में बनाऊंगी, लेबोरेटरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट की अलग से, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अलग से। ठीक है, आप मत परेशान होएंगे। आप उसके लिए हम खुद आपको बताएंगे कि आपका क्या होगा और किस तरीके से चीज़ें पूछी जाएंगी। तो चलिए एक एक चीज़ों को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। मैं आपको पहले लाइब्रेरी असिस्टेंट और जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला है जिनकी स्किल टेस्ट होगा उनका पहले बता रही हूँ। आप ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को पोल करवाया था और आप लोगों ने जो है वोटिंग की है कि किसने कितने परसेंट अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। देख रहे हैं आप लोग कि 50 प्लस के अभ्यर्थी 8% है, 60 प्लस करने वाले 9 हैं, 65 करने वाले जो है 15% लोग हैं, 75% मतलब 75 क्वेश्चन जो किया है 18% लोगों ने, 51% लोगों ने बताया है कि उन्होंने 85 प्रश्न किए हैं। लेकिन इसमें कितनी संख्या है आप देख रहे हैं, 186 लोगों ने वोट किया है। ठीक है, तो आइए इसी के तहत बात करेंगे। और ये दूसरा पोल है जिसमें मैंने आपको लेबोरेटरी अटेंडेंट और असिस्टेंट के लिए बोला था, तो ये आप लोग की पोलिंग है, आपने खुद देखा होगा कि क्या है। इसके बेसिस पे तो पता चलता है कि लगभग कितने आप लोगों ने किए। कुछ लोग तो ऐसे ही इसके पद के होंगे भी नहीं, तो जानने के लिए एक बार प्रेस करके देखते हैं कि देखें कहाँ एवरेज जा रहा है। ठीक है, ये तो आप लोग के अनुसार है। आइए अब मैं बताती हूँ आपको। चलिए अब स्क्रीन पे आप लोग देखते चलेंगे, आपको सब समझ में आएगा, लेकिन एक एक पॉइंट को देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए 2021 में जो है लेबोरेटरी असिस्टेंट, ध्यान देंगे असिस्टेंट जिनको स्किल टेस्ट देना है लेवल 4, L और 4 का मतलब है लेवल 4, इनके लिए जो है जब पद आया था 2021 में तो 30 पद थे। 30 पद कैटेगरी वाइज कितने थे? से जनरल में जो है 12 सीटें थी, ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी की 8, एससी की 5 और एसटी की 2 सीटें थी। तो जो हमारे कट ऑफ जारी होते हैं स्किल टेस्ट के लिए उनके जो है डिपेंड करते हैं कितने पोस्ट थे। ठीक है, तो 30 पोस्ट था, उसके लिए जो है कट ऑफ जारी की गई थी। ये आप जो सामने मेरे कट ऑफ देख रहे हैं यहाँ पर, ये कट ऑफ है आपके स्किल टेस्ट के लिए कि इतने कट ऑफ पर स्किल टेस्ट के लिए कैंडिडेट को जो है कॉल की गई थी। तो देखिएगा जनरल में अगर 80 था लगभग, मतलब 80.5 था, तो लोगों को बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। ओबीसी में 55 और ईडब्ल्यूएस में 33.5, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट को 32.5 और एससी कैंडिडेट जो भी थे और एसटी कैंडिडेट सभी को बुलाया गया था। इसमें जितने लोग भी अपेयर थे सबको बुला लिया गया था। ठीक है,
मतलब अगर इसमें SC ST के कैंडिडेट ने पॉजिटिव अंक पाए हों, 1 से ज़्यादा नंबर थे, तो सबको बुलाया गया था स्किल टेस्ट के लिए। जानते हैं ऐसा था क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत कम पड़ते हैं। 30 पोस्ट थी उस बार, तो लोग कम थे। और इस बार कितने हैं आपको, मैंने आपको मॉर्निंग शिफ्ट में ही, मॉर्निंग में ही एक आपको वीडियो दी थी जिसमें बताया था। तो मान के चलिए इसमें केवल 400 लोग हैं जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। इसमें भी कितने लोग की OMR गलती हो जाती है, कुछ हो जाता है। मतलब मेरा कहने का है कि ये 400 में से ही रिजल्ट जारी होगा। और यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो कितने क्वेश्चन, तो जैसे देख लीजिएगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। एक क्वेश्चन 2 नंबर का पिछली बार भी था और नेगेटिव मार्किंग 0.5 की पिछली बार भी थी, ठीक है। जैसे इस बार आपको है तो 40 क्वेश्चन पे हो गया था स्किल टेस्ट के लिए, 26 क्वेश्चन OBC और 18 क्वेश्चन 17। और इनके लिए जब कोई नेसेसरी ही नहीं था तो जितना भी किए हो, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे, देख लेंगे क्वालिफाइड फॉर स्किल टेस्ट, मतलब पिछली बार जो है अगर 30 पद था, 30 पद के लिए 222 लोगों को स्किल टेस्ट के लिए कॉल की गई थी, यानी लगभग 7 गुना आप मान सकते हैं, 7.4 आएगा लगभग आपका। तो मान लो कि 7 गुना लोगों को बुलाया जाता है, जितने पद हैं उसके 7 गुना। तो इस बार भी हम यही मान के चलेंगे कि लगभग 7 गुना 8 गुना के एवरेज होंगे कैंडिडेट, उतने लोगों का ही अभी रिजल्ट आएगा जो कि नेक्स्ट लेवल यानी स्किल टेस्ट के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आइए आगे देखते हैं कि अब 2024 यानी जो आपने परीक्षा दी है उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, ठीक है। ध्यान रखेंगे अनुमानित है, इसको देखकर बहुत लोगों को लगेगा नहीं ऐसा हो नहीं सकता, कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। तो वो आपका अपना सोचना है और ये मेरे अकॉर्डिंग है, ठीक है। और बाकी रिजल्ट आएगा तो वो यूनिवर्सिटी खुद ही जारी करेगी क्या करना है। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें लिखी, एक एक करके यहाँ से बताती हूँ। सबसे पहले देखेंगे आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, 8 है। पहले कितनी थी, किसमें 30 थी, 30 से सीधा कितने पे आ गया, 8 पर आ गया। तो आपके जो है कट ऑफ में तो अंतर आएगा ही, कट ऑफ बढ़ेगी क्योंकि सीटें कम हो गई हैं, ठीक। तो कट ऑफ यहाँ पे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे देखिए, जनरल की 5 है, EWS की कोई सीट नहीं है इसमें, और OBC की 2 है, SC की 1 है और ST की 0 है। मतलब ST और EWS की कोई भी सीट इस बार नहीं है, बाकी ये सीटें आपके सामने हैं। एक बात और जान लीजिए कि ये सब जो सीटें हैं ये सब मैंने कहाँ से लिखा है क्या है, तो ये सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं, मैंने अपने से कुछ नहीं लिखा है। कट ऑफ देख लीजिएगा, ये मैंने बस अपने से लिखा है जो एक्सपेक्टेड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं हम 85 अगर आपके नंबर बन रहे हैं, 85 का मतलब है अगर 80 भी है और 85 प्लस भी है तो आप मान के चलिएगा अपना कि नहीं आपका भी हो सकता है, तो आप अपनी स्किल टेस्ट की तैयारी रखेंगे। ऐसे OBC के अभ्यर्थी 60 से 65 के बीच में, 50 से 55 EWS PWD कैंडिडेट मान लीजिए 50 से 55, और SC ST कैंडिडेट देखिए आप लोग को सभी लोग को भी बुलाया जा सकता है और नहीं भी सबको बुलाया जाएगा। तो 25 नंबर अगर आपके बन रहे हो और 15 नंबर ST के तो आपको बुलाया जा सकता है, ये मेरे अकॉर्डिंग है। और यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या वही है, देख लेंगे 42 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे होंगे जनरल में तो आपका हो सकता है स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई। 32 अगर आपके क्वेश्चन सही होंगे तो OBC के लिए, 27 होंगे सही तो EWS के लिए, 27 अगर सही होंगे तो PWD के कैंडिडेट के लिए, और जो है 12 क्वेश्चन सही होंगे तो SC, 7-8 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो ST के लिए आपको इस स्किल टेस्ट के लिए कॉलिंग हो जाएगी। एक बात और बता दूं, यहाँ पे होते हैं कुछ अभ्यर्थी पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते, निगेटिव ज़रूर हमें बताएंगे या सब जगह बताते हैं कि आपको पता नहीं है 55 में जब करें 55 से करेंगे तो 27 नहीं आएगा, पॉइंट में आएगा ज़रूर, मैंने यहाँ एक्यूरेट लिखा है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए बात करते हैं टोटल अभ्यर्थी। देखिए 8 टोटल पद है तो इसके 7 गुना हम लगभग करेंगे तो आप मान के चलो कि 56 लगभग कैंडिडेट, मान लीजिए 56 से 60 के बीच में ही अभ्यर्थियों की लिस्ट आएगी इस बार। तो 400 हैं टोटल आप लोग जो कि परीक्षा दिए हैं, इस 400 में से आकर 60 लोगों का रिजल्ट आएगा जो कि फाइनल आप जो है 60 लोग जो है स्किल टेस्ट देंगे, इस 60 में से भी फाइनल सिलेक्शन मात्र 8 लोग का होगा। तो आप देख लीजिए किस तरीके से कंपटीशन है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, ठीक। और आगे अब हम बात करने वाले हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट की। लाइब्रेरी असिस्टेंट में भी स्किल टेस्ट होगा, और यहाँ पर 2024 क्यों मैंने लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि 2021 में जो है इसके लिए कोई विज्ञापन नहीं था, मतलब इसके लिए कोई पद नहीं आया था, ना ही इसकी कट ऑफ है, इसीलिए अब हमने अपने अनुसार इसमें कट ऑफ रखी है क्योंकि प्रीवियस ईयर का नहीं पता। इसमें भी चूंकि है आपकी स्किल टेस्ट कंडक्ट, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 19 का जो है कितने गुना अभ्यर्थी आएंगे तो 7 गुना, 7 गुना का मतलब मान के चलिए 133-34 लोग जो है बुलाए जाएंगे स्किल टेस्ट के लिए। 9 जो है पोस्ट जनरल की है, इसमें EWS की 1 है, OBC की 5, SC की 3, ST की 1 सीट है।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, तो ये रह सकती है, आपके सामने स्क्रीन पर है, देखेंगे। जनरल में अगर आपके 90 नंबर बन रहे हो और EWS के हैं आप तो 87, OBC के 85, 70 क्वेश्चन SC के, ST के 60, PWD के 55। और क्वेश्चन की बात करें तो ये रहे क्वेश्चन कि अगर आप जनरल से हैं तो अगर आपने 45 क्वेश्चन सही किए होंगे, निगेटिव मार्किंग को छोड़ने के बाद सही होना चाहिए 45 क्वेश्चन, तो आप जनरल के लिए क्वालिफाई हो सकते हो। स्किल टेस्ट के लिए ध्यान रखेंगे 43 अगर क्वेश्चन आपके सही हैं तो EWS के लिए, 42 सही हैं तो OBC, 35 SC, 30 ST और 27 जो है PWD कैंडिडेट के लिए होगा। तो ये मैंने जो भी आपको बताया अनुमानित डाटा, ये रहा आपके स्किल टेस्ट को क्वालिफाई, मतलब स्किल टेस्ट के लिए जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनके लिए। और अभी मैंने लैबोरेटरी अटेंडेंट का नहीं बताया है, ना ही लाइब्रेरी अटेंडेंट का, केवल ये असिस्टेंट का बताया, लेवल 4 का, जिसके स्किल टेस्ट होंगे। उम्मीद कर रहे हैं जितने अभ्यर्थी इसमें होंगे उनको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी हैं, मान लो कि जनरल के हैं और लैबोरेटरी असिस्टेंट के हैं। अब आप पूछेंगे कि मान लीजिए कि मेरा जो है 78 बन रहा है, तो क्या मैं करूं या ना करूं स्किल टेस्ट की तैयारी? तो करिए, मैंने कहा ना 5-6 नंबर ऊपर नीचे चलेगा, ठीक। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी आ जाए, 5-6 नंबर, 5-6 नंबर कम, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो अब आइए हम बात करने वाले हैं, अभी तो हमने असिस्टेंट पद के लिए बात की, अब हम लैबोरेटरी अटेंडेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए बात करते हैं कि किस तरीके से उनकी कट ऑफ हो सकती है और कितने गुना अभ्यर्थी जो है क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई तो होंगे, कितने गुना उनमें कुछ मैटर ही नहीं है, क्योंकि जो है अटेंडेंट वाले में कोई भी स्किल टेस्ट ही नहीं है, डायरेक्ट आपका फाइनल ही है। चलिए यहाँ पे देखते चलिएगा आप लोग। देखिए लेवल 1 की जॉब है आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। जो अभी रिजल्ट आएगा, 64 लोगों का रिजल्ट जारी, सॉरी ये 2021 का है, 64 नहीं, माफ़ करिएगा, गलती से बोल दिया मैंने। अभी बताती हूँ 2024 का, ये 2021 का डाटा है, मतलब जितने पोस्ट होंगे उतने रिजल्ट ही जारी होंगे। ये देखिए 2021 में आया था तो इसमें जो है 64 टोटल पद थे, 64। कैटेगरी वाइज बात करें तो 28 थे और 6 सीटें थी EWS की, OBC की 17, SC की 5 और ST की 4 सीटें थी। तो उस समय जो है कट ऑफ आई थी। ये इतनी कट ऑफ जाने का मतलब ये होता है कि ये फाइनल था, इस वजह से। जैसे MTS का ज़्यादा आया था, MTS में भी अब कोई जो कि स्पेशलाइजेशन वाले पोस्ट है MTS के, केवल उन्हीं के अभी स्किल टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। आप लोग का कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा, अब डायरेक्ट आपकी वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की बात होगी। देखिए UR में मतलब अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल में 144.5 गई थी कट ऑफ, 137.5 गया था OBC, EWS में 130.5 और SC में 131.5, ST में 115.0 यानी 115 और PWD का भी 115 था। तो ये कट ऑफ थे प्रीवियस ईयर के, जब 64 सीटें थी तब ये फाइनल जो है रिजल्ट जारी किया गया था। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करेंगे इस बार का 2024 का। तो पहले इम्पॉर्टेंट हो जाता है पद। तो देखिए जब 64 था तब ये वाला था, मतलब इतने कट ऑफ थे। अब इस बार तो और कम हो गए हैं, कितने हो गए? 12 सीधे, टोटल पद ही हैं 12। तो 12 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपकी जो है मेरिट हाई जाएगी, क्योंकि हमको एकदम फाइनल सिलेक्शन देना है। अब 12 लोग को उतने लोगों में से निकालना है। तो जैसे लैबोरेटरी, अब आप पूछेंगे इसमें लगभग कितने लोग होंगे, तो मान के चलिए अगर उसमें 400 हैं तो 300 लोग लगभग होंगे, 250 से 300 के बीच में हैं आप सभी लोग। टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, सभी 25 प्रकार के जो पद निकाले गए अलग अलग कैटेगरी के, सब में को मिला के मात्र 11 से 12,000 फॉर्म ही फिलअप हुए हैं, ठीक। देखिएगा कट ऑफ के बारे में अभी एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। देखिए 150 नंबर मेरे अकॉर्डिंग होगा जनरल का, 147 OBC, 140 नंबर जो है EWS, SC का 141, 120 और PWD का 120। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने कट ऑफ बताया है आप खुद सोच लीजिए कि ये जो सीटें आपकी हैं मात्र जो है 8 लोगों के लिए निकालनी है, 8 लोगों का फाइनल सिलेक्शन लेना है। उसके अकॉर्डिंग इतना तो कम से कम मुझे लगता है कि होगा, ठीक। देखिएगा 75 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हो, 73 क्वेश्चन सही बन रहे हैं OBC के, 70 क्वेश्चन सही बनने चाहिए EWS के, SC के जो है 69 क्वेश्चन और ST के जो है 60 और 60 क्वेश्चन जो है PWD कैंडिडेट के अगर बन रहे हैं सही तो उनकी पूरी पॉसिबिलिटी होगी। और यहाँ पर 8 नहीं है, ये 12 है, ठीक है, 12 पद के लिए इतना होगा, क्योंकि इसमें कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं है। अगर यहीं पर आपका स्किल टेस्ट होना होता तो मेरिट डाउन चली जाती, ठीक है, जैसे असिस्टेंट वाले कैंडिडेट की जाएगी। अब आगे हम बात करने वाले हैं अगले पद जो है लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए। अभी हमने आपको यहाँ पर जो दिखाया है
ये लाइब्रेरी अटेंडेंट का था लेवल 1 का। अब हम बात कर रहे हैं लैबोरेटरी अटेंडेंट लेवल 1। यहाँ देखिएगा 2021 में कितने पद थे टोटल, तो सामने हैं आपके, उस समय 47 पोस्ट थे। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जनरल की 20 थी, ईडब्ल्यूएस की 4, ओबीसी की 13, एससी की 7 और एसटी की 3 थी। कट ऑफ की बात करें तो ये सामने रहा, कट ऑफ कितना था ये देखिएगा, ये पूरा कट ऑफ है आपका। जनरल का 105.5 था, 83.0 था ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 92.5 और 60 नंबर थे एससी के, एसटी के 38 और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के 71 थे। तो ये जब कब था रिजल्ट, जब 47 सीट थी, 47 सीटों पर ये रिजल्ट निकाला गया था। और क्वेश्चन कितने सही रहे होंगे उस बार, 50 क्वेश्चन जनरल के, 41 क्वेश्चन ओबीसी, 46 ईडब्ल्यूएस, एससी के लिए 30, 19 क्वेश्चन सही होंगे एसटी के, तब हुआ रहा होगा 35.5 क्वेश्चन, यानी मान के चलिए 35 से 36 के बीच में नंबर सही रहे होंगे, तब जाके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का हुआ था। अब हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 का क्या हो सकता है। तो देखिएगा इस बार 30 जो है सीटें हैं, उस बार कितनी थी 47, इस बार 30 हैं, तो कम हो गई हैं लगभग आपकी 17 सीटें। तो उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ हाई जाएगी, क्योंकि ये फाइनल है आपका, कोई टेस्ट नहीं है, इस वजह से 12 सीटें हैं जनरल की, 3 सीट है ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 8 है, एससी की 5 और एसटी की 2 है। टोटल अभ्यर्थियों की संख्या मैंने बताया ना बहुत कम होंगे। मान लीजिए ये 30 कैंडिडेट को इनको निकालना है, बहुत कम है तो फिर भी अपने आप में ज़्यादा है, क्योंकि मान के चलिए 200 से 250 के रेंज होगा आपके, क्योंकि एक सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए थे, तो एक सेंटर पे बहुत सारे अभ्यर्थी तो है नहीं, और वैसे भी मैंने आपको डेटा बताया ही कि कितना है। ठीक है, ये देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि इतने अगर आपके बन रहे हैं तो आपके फाइनल के चांसेस बनते हैं। देखेंगे 95 जनरल के, ओबीसी के 90, ईडब्ल्यूएस के 93, एससी के 70, एसटी के 55 और 60 नंबर जो है पीडब्ल्यूडी के। क्वेश्चन यहाँ पर है, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हो, 47, 45 ओबीसी के, 46 ईडब्ल्यूएस के, एससी के 35, 27 जो है एसटी के और पीडब्ल्यूडी के 30। एक बात बता दूं आपको कि यहाँ पर इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी मिस्टेक है, जैसे इन्होंने एग्ज़ाम लिया और वैसे ही अगर आंसर की दे देते तो कम से कम ये तो पता रहता कि हम कितने ना किए हैं, कितना नहीं किए हैं, सिलेक्शन होता चाहे नहीं होता। ये गड़बड़ी है। अब देखिए क्या होता है, वैसे मुझे नहीं लगता आंसर की आएगी। अगर आंसर की देना होता तो आप लोग का जो है कॉपी जो है जमा ही ना कराया गया था। पिछली बार भी जमा कराया गया था, मैंने आप लोग को बताया भी था, न्यूज़पेपर में ज़रूर खबर आई थी कि शायद ऐसा इस बार ना हो, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हो गया है। तो बाकी देखिएगा कि किस तरीके से चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि इन लोगों को अगर आंसर की देते, ऐसा होता है देखिएगा, आप सभी लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, कहीं भी कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जब आप एग्ज़ाम में देते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत पेपर बहुत ईजी आया है, हमने बहुत बना लिया है, 100 क्वेश्चन का पेपर था, आप मान लीजिए वहाँ गए 85, आप बाहर जब सेंटर के निकलते हैं 85 आपके सही रहते हैं। अगर आंसर की जारी हो जाती है तो यही 85 क्वेश्चन जो है बदल जाते हैं, 85 क्वेश्चन सीधे 70 पे आ जाते हैं और निगेटिव मार्किंग में कैंडिडेट चले जाते हैं, तो मेरिट डाउन हो जाती है। ठीक है, सभी के साथ ऐसा होता है, किसी एक पर्सन के लिए ऐसा मैं नहीं बता रही हूँ, होता ही है कि जब निकलो और बहुत कॉन्फिडेंस होता है और बहुत अच्छा लगता है कि मैंने बहुत अटेम्प्ट किए, लेकिन आंसर की के बाद क्या होता है, अगर हमने वहाँ पे 80 किए, सेंटर के बाहर आए तो 80 था, जब आप रूम पर आके मैच कराए अपने से तो अपने आप ही 75 हो गया, जब ऑफिशियल आंसर की जारी हो जाती है सबकी तो ये 65 पे आंकड़ा आ जाता है। इतना लगभग अंतर आता रहता है। अब कुछ अपवाद होंगे जिनके नहीं होते, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया है, होता रहता है ये। तो अगर आंसर की जारी करते तो कम से कम कैंडिडेट को भी तो सांत्वना हो जाती कि नहीं भाई ठीक है, मुझसे नहीं हुआ, गलती हुई। अब यहाँ पर यह है कि आंसर की ही नहीं आती। अगर मुझे वहाँ कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैंने तो 90 क्वेश्चन करके आया, मेरा गलत हो ही नहीं सकता, तो इसमें तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। खैर देखिए क्या होता है, जो भी न्यूज़ आएगी आपको बताया जाएगा चैनल के माध्यम से। आप अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी आपके हैं, आप जो भी देना चाहते हैं उसको टारगेट करिए और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए। और इसके जो स्किल टेस्ट वाले अभ्यर्थी हैं, स्किल टेस्ट की भी तैयारी करें, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। ठीक है, और स्किल टेस्ट से संबंधित हर एक जानकारी आपको अलग से प्रॉपर वीडियो बना के दी जाएगी। और जो है लाइव सेशन में जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर नेटवर्क इशू नहीं रहा तो कल शाम को, ताकि आपके और कोई डाउट हो तो वो वहाँ पर आप पूछ लीजिए। कल नहीं हो पाया तो नेक्स्ट डे, लेकिन होंगे ज़रूर। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। जय हिंद।